Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is always a joy to see you all like this. आप सभी से ऐसे मिल पाने में ये बहुत ही आनंद की बात है। Many people use God only for their needs. बहुत से लोग बस अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। They don't understand that God is a person. He has a personality, he has emotions, a mind and a heart. वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर भी जो है वो एक व्यक्ति है, उनकी भी भावनाएं हैं, उनकी भी हृदय है, और वो परमेश्वर एक मनुष्य की तरह ही है। Yes, he is almighty and all powerful. हाँ, ये सच है कि वो सर्वशक्तिमान है और सर्व महान है। Yes, God is a spirit and not a flesh. और परमेश्वर जो है वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, मांस नहीं है। But it is also true that God has a heart. पर ये भी सच है कि परमेश्वर का भी हृदय है। And so many use God only for their needs. और बहुत से लोग बस अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। And that is why they are truly never blessed. और इसीलिए वो लोग जो है सच में आशीषित नहीं होते। They are never fulfilled in their life. वो अपने जीवन में सच में परिपूर्ण नहीं होते। There is still an emptiness within them in spite of having everything. और उनके साथ सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अंदर एक खालीपन होता है। But God has designed us in such a way that we get our fulfillment and everything by knowing God. परमेश्वर ने हमें इस रीति से बनाया है कि हमें जो है संतुष्ट तभी मिलती है जब हम परमेश्वर को जानते हैं। So I want to quickly show you 4 reasons why you should know God. और मैं आपको 4 ऐसे कारण को बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। That without knowing God, these 4 things cannot happen in your life. और परमेश्वर को जाने बिना ये जो 4 बातें हैं वो आपके जीवन में नहीं हो सकता। Let's read 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. आइए हम दूसरा पत्रस 1 का 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छुटकारा जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। What a powerful verse. कितना ही पावरफुल, कितना ही सामर्थ्य वचन है। The Bible says God in his great power has done something for you and me. यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से हमारे लिए कुछ किया है। God used his great power to do something great. और परमेश्वर ने अपनी महान जो सामर्थ्य उसे इस्तेमाल किया है ताकि वो कुछ सामर्थ्य काम को करे। What did he do? उन्होंने क्या किया? He made a way for you and I to know God personally. उन्होंने एक मार्ग को बनाया आपके और मेरे लिए ताकि हम व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को जान सके। If you would explain to a cat or a dog or an ant in your house the things of this world, अगर आप आपके घर पे कुत्ते को या बिल्ली को अगर आप इस संसार की बातों को उन्हें समझाओगे, even an ant, have you tried talking to an ant? क्या आपने एक एंट से बात करके देखा है? You cannot explain to them about airport and bus and car and all these things. आप उनको एयरपोर्ट के बारे में, फिर बस के बारे में, एक कार के बारे में आप उनको नहीं समझा सकते। They simply lack the ability to know and understand these things. और उनका ये क्षमता ही नहीं है ताकि वो इन चीजों को जान सके और इन सब चीजों को समझ सके। The same way, how can somebody in flesh know a God who is a spirit? और उसी तरह कैसे एक मनुष्य जो शरीर में है वो कैसे परमेश्वर जो आत्मा में है उन्हें जान सकता है? Yes, a human being is made of spirit, soul and body. हाँ, एक मनुष्य जो है वो आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया गया है। But when a child is born, the spirit is dead. पर जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका आत्मा जो है वो मरा हुआ होता है। In other words, he or she is alive only in the soul and in the body.
और दूसरे शब्दों में वो बच्चा जो है वो बस अपने प्राण में और शरीर में ही जीवित रहता है। Without the Spirit, a person cannot know God. Without being alive in spirit, a person cannot know God. और अगर आप आत्मा में जीवित नहीं हो तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। And so God sent His Son, Jesus Christ, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, so that those who believe on Him can have this life within them. ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो इस जीवन को अपने आप में पा सके। And once you have this life in your spirit, you have a divine thirst and a divine hunger to know God. और जब आपके आत्मा में ये जीवन आ जाएगा तो आपके अंदर वो प्यास आएगी, वो स्वर्गीय प्यास आएगी, वो स्वर्गीय भूख आएगी, ताकि आप परमेश्वर को और ज्यादा जान सको। And you can know God through Jesus Christ. और आप परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा जान सकते हो। And so God, with all His power, used His power to help us know God through Jesus. और परमेश्वर ने अपने सारे सामर्थ को लेके उनके सामर्थ को उन्होंने इस्तेमाल किया और अपने बेटे के द्वारा हमें परमेश्वर को जानने का मौका दिया। Why? क्यों? These are the 4 reasons that is given here. और ये 4 कारण है जो यहाँ बताई गई है। That by knowing Him, everything for life, you can get everything for life. और उनको जानने के द्वारा हम जीवन के लिए जो भी चीजें आवश्यकता है उसे हम पा सके। Whatever your need is today, it is found in Jesus. आपके जीवन की जो भी आज आवश्यकता है वो आप यीशु मसीह में पा सकते हो। Be it healing or deliverance or peace, whatever it is. आपको अगर आज चंगाई की जरूरत है, अगर छुटकारा की जरूरत है या शांति की जरूरत है, सारी चीजें आप यीशु मसीह के अंदर पा सकते हो। It is all found in the Lord Jesus और ये Christ. सारी चीजें जो है यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। Secondly, all that is needed for godliness is found in Jesus. और जो भी चीजें भक्ति के लिए चाहिए वो भी यीशु मसीह के अंदर हमें मिलता है। Spirituality is not doing, certain things that you feel good about. और आत्मिक होना ये नहीं है कि आप उस कामों को करें जिसको लेकर आपको अच्छा लगे। You can control your eyes, but you can't control your thoughts and the lust within. आप अपने आंखों को तो आप बस में कर सकते हैं, पर आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है, उसके अंदर जो अभिलाषा है, आप उसको बस में नहीं कर सकते। And so the Bible says, if you are angry against your brother without a reason, it's equal to have killed him and you've committed murder. और वचन ये कहती है कि यदि आप अपने भाई से गुस्सा हो, किसी कारण, कोई कारण नहीं है, पर अपने भाई से आप गुस्सा हो, तो ऐसा है कि आपने उसकी हत्या कर दी है। And so that level of godliness, you find it in the Lord Jesus Christ. और उस रीति का जो भक्ति है, उस रीति का जो ईश्वरीयपन है, वो आप यीशु मसीह में आप पा सकते हो। You begin to have new desires to live a life that glorifies God and please God. और आपके अंदर वो नई इच्छाएं जन्म होती है जो परमेश्वर को महिमा देना चाहता है और जो परमेश्वर के लिए जीवित रहना चाहता है। The third reason given here, और जो तीसरा कारण यहाँ दिया गया है, that God has given us great and precious promises. कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। Why did God do that? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? Now you cannot know the promises of God without the Lord Jesus. और आप परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, आप उसे नहीं जान सकते जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे। And so when you know Jesus, what He gives you is great and precious promises. और जब आप यीशु मसीह को जानोगे तो जो यीशु मसीह आपको देता है वो ये है कि वो महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, And those promises are personal to your life, that you will see it happen. और वो जो प्रतिज्ञा है वो आपके जीवन में व्यक्तिगत होगा और आप उसे देखोगे अपने जीवन में पूरा होते हुए। And through these promises, 2 things would happen. और इस प्रतिज्ञाओं के द्वारा 2 चीजें होगी। One, you will escape the lusts of the world. और पहला जो है कि आप इस संसार के अभिलाषाओं से आप हट जाओगे। And secondly, that you will take part of the divine nature of God Himself. और दूसरा जो है आप ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओगे। And so there are 4 things that is mentioned here. और इसीलिए यहाँ 4 बातें बताई गई है। When you know Jesus, जब आप यीशु मसीह को जानोगे, you're blessed with everything that you need for life and godliness. Those 2 things happen. आपको सारी चीजों में आशीष मिलेगी। इस जीवन के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको मिलेगी और ईश्वरीय स्वभाव के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो भी आपको मिलेगी। And by knowing what Jesus speaks, by knowing His promises,
and receiving His promises, two things happen. और जब आप परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको जब आप जानोगे, उनकी प्रतिज्ञाओं को जब आप जानोगे, तो वहां फिर दो चीजें होती है। One, you escape the lust and the corruption of this world. और पहला जो है, आप इस संसार की जो अभिलाषाएं है, आप उससे हट जाते हो, उससे बच जाते हो। And you take part in the divine nature of God Himself. और दूसरा जो है, आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हो। Every day take time to know God. और हर दिन आप ये समय निकाले कि आप परमेश्वर को जान पाए। Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले परमेश्वर और उनके राज्य की खोजी कीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें आपके पीछे हो लेगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।